नमस्ते दोस्तों। सुबह उठकर हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं सोलांग वैली के लिए। तो रास्ते में हमें ये क्यूट सा खरगोश दिखा, इसके साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ कुछ याक भी खड़े थे जिस पे लोग बैठ के फोटोज क्लिक करवा रहे थे। ये चीज़ मेरे हस्बैंड को क्यों आई कैचिंग लगी, आई डोंट नो। उन्होंने भी ये काम किया, मुझे ये तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तो नहीं बैठी हूँ। Let's go. अभी हम सोलांग वैली में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ बुक की थी, जिसमें से मैंने ये वाली चूज़ की थी। मैं इसको कोई और एक्टिविटी समझ रही थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये बिल्कुल सेफ नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पोल के अंदर हमें एक सीट पर बिठाएंगे और बेल्ट से बांध देंगे हमारे हाथों को, पैरों को, और कमर पे भी एक बेल्ट लगेगा। और इस बॉल को ढलान पे ये किक कर देंगे और फिर हम लोग उसके अंदर हैं। अब कभी मैं ऊपर, कभी मेरे हस्बैंड, ऐसे हम लोग ऊपर नीचे, मतलब एक बॉल को कैसे आप किक करोगे तो कैसे वो दूर गिरेगी, वैसे ही हम लोग जाते जा रहे थे और वो बॉल अपने आप रुकती है। आपकी पूरी सेफ्टी सिर्फ वो बेल्ट पे डिपेंड है। अगर वो बेल्ट खुलता है तो आपका सिर एक दूसरे से टकरा के इतनी गंदी तरीके से फूट सकता है। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बहुत ओवर थिंक कर रही थी। ये गलती से मैंने चूज़ कर ली थी कुछ और ही समझ के। ये बहुत ख़तरनाक वाली एक्टिविटी थी, मैं दोबारा इसे कभी ट्राई नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड को तो इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आया और वो मुझे थैंक्स बोल रहे थे इसको चूज़ करने के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं दी अटल टनल। It is the longest highway tunnel in the world, 9.02 किलोमीटर्स लंबी। अटल टनल बनने से लाहौल स्पीति रोहतांग वैली को मनाली से कनेक्टिविटी मिल जाती है पूरे साल भर के लिए। जब ये टनल नहीं थी तब भारी स्नोफॉल होने की वजह से लाहौल स्पीति पूरी तरीके से मनाली से डिस्कनेक्ट हो जाती थी। आना जाना बिल्कुल बंद रहता था 6 महीनों के लिए। जब से ये टनल बनी है तब से लाहौल स्पीति और रोहतांग वैली से मनाली की कनेक्टिविटी 12 महीने रहती है। ये 6 महीनों के लिए बंद नहीं होता जब हेवी स्नोफॉल होता है। The tunnel has massive global fame because of several reasons. May not be able to tell you all. One I like the most, it is very beneficial for our Indian Army because of the connectivity to Ladakh. Travel time reduced by 4 to 5 hours. अब हम लोग पहुंच गए हैं रोहतांग वैली। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें इतनी सारी स्नो देखने को मिली। हम लोग बिल्कुल तरस गए थे स्नो देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ स्नो ही स्नो थी। हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ बुक की थी वो भी इसी में इंक्लूडेड थी। यहाँ पे हम लोग करने वाले थे, सबसे पहले करने वाले हैं जिप लाइनिंग, उसके बाद करेंगे स्नो स्लाइडिंग एंड देन हम लोग करेंगे स्कीइंग। जिप लाइनिंग के लिए इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग दो लोग लाइन में खड़े रह के यहाँ पर स्नैक्स खा रहे थे। हमने यहाँ पे मैगी खाई, पकोड़े खाए, पिज़्ज़ा खाया, जब तक हमारी बारी आ गई। सबसे पहले मेरे हस्बैंड गए थे जिप लाइनिंग के लिए, तो ये तो चले गए थे, लेकिन मुझे इतना तेज़ डर लग रहा था। इसके पहले हमने सोलांग वैली में की थी जिप लाइन, लेकिन ये वाली ज़्यादा डरावनी थी क्योंकि ये बहुत ऊंचे पर थी और यहाँ इसके नीचे नदी बह रही थी जो कि बहुत ठंडा पानी था उसके अंदर। जैसे तैसे पहुँच गई हूँ मैं डरते डरते। ये वाली जिप लाइनिंग में मज़ा आया, लेकिन जिप लाइनिंग इतना कर चुके थे कि अब बोर हो गए हैं, अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर हम लोग आ गए थे स्नो स्लाइडिंग के लिए। वहाँ ऊपर जब मैं इस पर बैठने के लिए गई थी तो मैं ऊपर फिसल के गिर चुकी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे ओलाव भी बनाया। वहाँ का एक किस्सा भी है बहुत ही अच्छा। जब मेरे हस्बैंड स्कीइंग के लिए गए तो देखिए ये है इनका जुगाड़।
तो ये ऊपर से स्नो लाकर ऐसे बिछा दी है और ये एक्टिविटी करा रहे हैं। ये सब देख के मेरा तो बिल्कुल मन नहीं किया करने का, और वो ऐसे धकेल रहे हैं कि बिल्कुल ले जाके किसी इंसान में जाके टकरा देंगे। पता नहीं कोई करवा भी नहीं रहे थे, और जब इन्होंने स्कीइंग करने के लिए अपने जूते उतारे थे, वो जूते चुरा के कोई ले गया। यहाँ सभी एक दूसरे के जूते चुरा रहे थे। इनके ये स्कीइंग शूज़ उतार ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके सॉक्स गीले हो जाते। फिर इन्होंने कहा तुम भी किसी के चुरा के ले आओ। मैं देख रही थी कि अगर मुझे किसी के भी शू दिखे तो मैं ले आऊँगी, लेकिन दिख ही नहीं रहे थे। लोग ऐसे संभाल के बैठे थे जैसे कोई अपना कीमती सामान संभालता है। मुझे फाइनली एक पेयर दिखा शूज़ का। मैं उठा के ला ही रही थी कि मुझे आवाज़ आई पीछे से। जो हमारे साथ गए हुए थे कपल, मैं उन्हीं भैया का शूज़ उठा के ला रही थी। फिर हम रोहतांग वैली के टॉप पॉइंट पर जाने के लिए इन घोड़ों पर बैठ के गए। यहाँ पर और भी सोर्सेस थे ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये जो घोड़े थे इन पर कोई भी नहीं जा रहा था। तो हमने सोचा कि हम लोग इन्हीं पे बैठ के जाएंगे। थोड़ी दूर ही जाना था, पैदल भी जा सकते थे हम लोग क्योंकि थोड़ी ही दूर था ऊपर, बट हम लोग लेट हो रहे थे और शाम होने वाली थी, इसलिए हम लोग जल्दी के लिए इसे भी एंजॉय कर लेंगे, इसलिए हम लोग हॉर्स राइड कर रहे थे। हम लोग चारों एक एक घोड़ों पर बैठ चुके थे, लेकिन इन चारों घोड़ों को एक ही इंसान हैंडल कर रहा था, इसलिए कभी अगर वो मुझे बिठा रहा है ऊपर घोड़े पर तो मेरे हस्बैंड का घोड़ा पता नहीं कहाँ जा रहा था, और एक साइड खाई थी पूरी, तो इतना डर लग रहा था। हम लोग जैसे तैसे ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतनी स्नो है, और अब बिलीव नहीं करोगे हम लोग इतने ऊपर गए थे हमें कोई नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर भी एक कैमरामैन मिल गया था हमें। पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता है, तो हम लोगों ने उससे फोटोज क्लिक करवा ली। ये इतना ऊंचा पहाड़ था, इस पे बिल्कुल भारी स्नो गिरी हुई थी। यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, एक दूसरे को स्नो के बॉल्स बना बना के मारे। फिर शाम हो गई थी, अंधेरा होने लग गया था, तो हम लोग फिर वहाँ से उतरे नीचे घोड़ों से, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे हमारी कार के पास। और ये व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा सनसेट का धूप आ रहा है स्नो वाले पहाड़ों पे, बहुत अच्छा लग रहा था सच में यहाँ पे। अब हम लोग रुकेंगे अटल टनल पे। तो अंधेरा हो गया था, इतना क्लियर हम लोग दिख नहीं रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन हमारा मन था यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने का। और भी बहुत सारे लोग थे जो क्लिक करवा रहे थे फ़ोटोज़ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर हम लोग निकल गए थे क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे इतना घूम के। ये दिन बहुत ही मज़ेदार रहा, कभी ना भूलने वाला दिन था, और नाइट का एक और प्लान है। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय।